जय माता की मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र की और उसमें संचरित विभिन्न ग्रहों की। उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र में अगर शुक्र देव हो तो आपको कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण में कुछ विशेष फल शुक्र देव का नहीं मिलता है। और आदमी धीरे धीरे भोगों से दूरी बनाने का कोशिश करने लगता। बाकी ग्रहों को साथ में ले तो फिर अध्यात्म की तरफ जाना चालू कर देते हैं। तो हम तो इसको बहुत अच्छा फल मानते हैं। भोगी जो है, जिनको हमेशा भोग की चिंता होती है, उनके लिए विशेष फल नहीं है। दूसरे चरण कुछ काम भावना की या वासनाओं की मात्रा को कुछ ज्यादा बढ़ा देता है। और अगर कोई बाकी ग्रहों का अच्छा साथ नहीं मिले तो यहां पे फिर वही चीजें लास्ट में समय में आपके लिए पीड़ादायक भी हो जाती। तीसरा चरण कुछ अच्छा फल यहां भी नहीं बताया गया है। आदमी के चरित्र के विषय में बहुत सावधान रहना पड़ता है। चतुर्थ चरण शुक्र देव का अश्लेषा नक्षत्र में केवल चतुर्थ चरण का ही अच्छा फल बताया गया पुस्तकों में। राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफल होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती। अब शुक्र देव चतुर्थ अश्लेषा नक्षत्र में हो और उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि हो, तो मेल है तो फीमेल से और फीमेल है तो मेल से ट्यूनिंग सेट नहीं होती है। मतलब बिना मतलबी लड़ाई झगड़े चलते रहते। चंद्रमा की दृष्टि हो, बाकी चीजों के लिए शुभ है, लेकिन माता के ऊपर या माता के साथ ट्यूनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती। मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी बताई गई। बुद्धिमान होता है, कलाप्रिय होता है और कई कलाओं में विख्यात बनाता है। कई तरह की कलाएं होती है, गायन की भी हो सकती है, वाद्य यंत्रों की भी हो सकती है, साथ में फिर नाचने की भी हो सकती है, या वक्ता भी हो सकता है। तो बहुत सी कलाओं में आदमी पारंगत होता है। बुध की दृष्टि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा देती है, विवेकपूर्ण बनाती है। परिवार के लोगों से दुखी होने के बावजूद भी ऐसा इंसान अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहुत अच्छे से करता है। गुरु की दृष्टि बहुत चतुर बनाती है और वैवाहिक जीवन का भी संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। आदमी सामने वाले को देखने के साथ साथ समझ जाता है ये किस लिए आया है और ये कौन सा काम के लिए मेरे को बोल सकता है। तो बहुत चतुर होता है ऐसा आदमी। गुरु की दृष्टि ये बताई दी आपको। शनि की दृष्टि आदमी अध्यात्म की तरफ धीरे धीरे अपने मन को लगाना चालू करता है, चाहे पारिवारिक दृष्टि से हो, चाहे अपने कर्मों की वजह से हो, चाहे अभावग्रस्त जिंदगी की वजह से हो। अगर इनको थोड़ा सा भी कोई साधु संतों का साथ मिल जाए या परिवार में कोई ऐसे इंसान मिल जाए जो इनको थोड़ा गाइड कर सके, तो ये अध्यात्म में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते। ये थे अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र देव रहने से और उनके ऊपर किसी भी ग्रह का दृष्टिपात होने से फल। आजकल की दृष्टियों के विषय में कई पाठों में हमने बताया भी है कि सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध, इसमें मंगल को थोड़ा हटा सकते हैं। आपस में दृष्टियां नहीं बताई गई है, लेकिन पुरानी बुकें जब ज्योतिष की पढ़ते हैं हम लोग, वैदिक ज्योतिष की,
पाराशर संहिता वगैरह, तो उसमें जरूर बताई गई है एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, ऐसे बहुत सी दृष्टियां बताई गई है। और शायद ये नक्षत्र की पुस्तक जो हमको बहुत अच्छी लगती है, बहुत कुछ प्रिडिक्शन के नजदीक है। उसमें ये जो बताया गया ये शायद उसी की वजह से बताया गया, शायद उसी समय की लिखी हुई है। तो हम लोगों को भी उसी अनुसार इसको समझना चाहिए। आज की ज्योतिष के अनुसार अगर समझेंगे, क्योंकि दृष्टियों को सम्मिलित कर दिया गया है, तो एक ही दृष्टि अगर सूर्य, शुक्र और बुध इनकी रहेगी तो वो 7वीं दृष्टि तो इनको एक दूसरे के ऊपर आएगी नहीं, क्योंकि इनकी गति ऑलमोस्ट सेम सी रहती है और एक दूसरे के आगे पीछे ही रहते। तो आशा है इस बात को आप समझेंगे। शुक्र के विषय में जो अश्लेषा नक्षत्र में जो बताया गया है कि कुछ अच्छा नहीं है शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में रहने की वजह से, इसको हम लोग मान सकते हैं। उसके बहुत से कारण हैं। एक तो क्या है, अश्लेषा नक्षत्र बुध देव का नक्षत्र है और देव दानव मानव जो बोला जाता है कि देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, उसमें राक्षस गणों में आता है। और शुक्र देव एक सौम्य ग्रह है। शुक्र और बुध की भी युति कोई विशेष अच्छी ज्योतिष शास्त्र में नहीं बताई गई है। ये अलग बात है कि आपके त्रिकोण केंद्र के स्वामी होके एक साथ हो तो वो अलग चीज है, लेकिन शुक्र बहुत ठंडा ग्रह है। हम लोग इसको ऐसे मान सकते हैं कि जब ये क्रोधित होता है तो पूरी धरती का विनाश कर सकता है, ब्रह्मांड तक को हिला सकता है, इतनी शक्ति है। मतलब सब ग्रहों में अगर ये बोला जाए कि सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन सा है तो ऑब्वियसली प्रायकर यही सुनने को मिलेगा कि सूर्य है। लेकिन हमारी दृष्टि में अगर देखें, हमारा एक्सपीरियंस अगर देखें, तो शुक्र से ज्यादा बलवान कोई भी नहीं है। अगर आपका शुक्र बलवान है तो आप सूर्य पे भी अधिकार कर सकते हैं। जब आप ज्योतिष की ऑथेंटिक पुस्तकें जो मेन है उनमें जब आप शुरू में या प्रस्तावना में पढ़ते हैं तो ये बातें बहुत बार बताई है हमने। स्पेशली इसके लिए पाठ भी दिया था हम, शुक्र और परशुराम जी के लिए एक पाठ अलग से है, शायद अलग प्लेलिस्ट है उसमें, शायद एक रहस्य बोल के प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप सुन सकते हैं। राम जी का अवतार जो हुआ भगवान राम का, वो सूर्य का पूर्ण अंश लेके हुआ, तो उनका जीवन भी सूर्य की भांति लोगों का भला करने के लिए हुआ और खुद दुख उठाते रहे। तो अगर किसी का सूर्य अच्छा है तो उसको भगवान राम से प्रेरणा लेनी चाहिए। वैसे ही कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो पूर्ण चंद्र अंश को लेके भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वैसे ही सब ग्रहों के अलग अलग अवतार हुए हैं ईश्वर के। उसमें ही एक शुक्र का अवतार है कि शुक्र के पूर्ण अंश लेके भगवान परशुराम का जन्म हुआ। अब आप परशुराम जी का जीवन उठाइए। कोई शादी नहीं की उन्होंने, अपने शुक्र को कहीं भी क्षरित नहीं किया उन्होंने, वो हमेशा उनके शरीर में ही रहा। ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या हो सकती है आप परशुराम जी के अवतार के द्वारा समझ सकते हैं। तो जब बोला जाता है कि शुक्र काम और भोगों का कारक है, हम इसको कभी नहीं मानते। कौन क्या बोलता है हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम केवल यही बोलते हैं,
कोई भी काम, भोग, वासना, भौतिक जीवन के जो सुख, वो आप शुक्र की शक्ति अगर आपके अंदर नहीं है तो आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन शुक्र उसके कारक है, ये गलत बात है। शुक्र कारक है शक्ति की। सृष्टि की उत्पत्ति सब जीवों में शुक्र की वजह से, लेकिन शुक्र उसके कारक नहीं है। उसके कारक चंद्रमा है, क्योंकि मन जिस काम को करने के लिए बोलेगा वही काम इंसान करता है। और शुक्र खुद कभी नहीं बोलता है कि आप भोग करो, वो बोलता है चंद्रमा। अगर चंद्रमा अच्छे स्थानों में गोचर हो और आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो शुक्र की शक्ति आपको ईश्वर से भी मिला सकती है। बहुत से ऐसे ऋषि, महात्मा, संत हुए हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का निर्धारण करके आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं और बहुत सी शक्तियों को प्राप्त किया है। जब हम महापुरुषों की हम लोग जीवनी पढ़ते हैं, इसमें बहुत से नाम ऐसे, भक्तों के बहुत से नाम ऐसे। तो कुछ चीजों को जब आप कोई भी पुस्तक पढ़े तो उसको, ग्रहों को या ग्रह से संबंधित उपायों को थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। जितना शक्ति शुक्र से जीव को मिलता है, वही शक्ति को यूज करने का जरिया अगर अलग बन जाए आपका, जैसे आप कोई भी साधना करते हैं तो आपको क्या बोला जाता है? ब्रह्मचर्य व्रत का निर्धारण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो शक्ति आपकी बाहर नहीं निकले और जिस काम के लिए आप बैठे हैं या जिसका संकल्प लिया है उसको आप पूर्ण करें। से हम लोग नवरात्रा वगैरह गृहस्थ में करते हैं, या कोई पितरों के निमित्त 16 दिन का जो श्राद्ध आता है वो सब में, या और कोई भी जो काम है, इष्ट साधन है, आपका इच्छा हुआ कि आपको किसी मंत्र का 1.25 लाख या 5 लाख या जो आपको जाप करना है, तो सबसे पहली शर्त यही होती है कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का निर्धारण करना है। और ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब ये नहीं है कि आप काम के प्रति मोह या काम की पूर्ति नहीं करो। ब्रह्मचर्य व्रत में बहुत कुछ आता है। धरती पे सोना है, मन को कंट्रोल करना है, खान पान तामसिक नहीं होना चाहिए, पूर्ण सात्विक होना चाहिए, ईश्वर के प्रति या जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उसके प्रति निरंतर अभ्यास रहना चाहिए। जितनी देर आप आसन के ऊपर उसका जाप करें वो तो आपका जो निश्चित है वो करना ही है। उसके अलावा भी आपके हृदय में उस मंत्र का जाप निरंतर चलते रहना चाहिए। और वो तब संभव है जब आपके अंदर शुक्र की दृष्टि भरपूर, परिपूर्ण हो। उसकी वजह से शरीर का हर अंग आपका अच्छा से काम करेगा और उसी की वजह से आप चंद्रमा को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग शुक्रदेव को कहां से कहां पहुंचा दिया, क्योंकि चंद्रमा के घोड़े को हम लोगों ने कस के पकड़ा ही नहीं। उसको जो खींचने वाली जो रस्सी है उसको इतना ढीला छोड़ दिया कि जो मन में आया समझ लिया, जो मन में आया बोल दिया, और जैसा मन बोला वैसा कर दिया। तब न तो कोई शुक्र काम करता है न कोई दूसरा ग्रह काम करता है, फिर काम केवल चंद्रमा करता है। और चंद्रमा तो स्थिर नहीं है, वो तो सबसे पहले अपना स्थान परिवर्तन करता है। तो वो आपको स्थिर कैसे रहने देगा? जो ग्रह स्थिर ही नहीं है, खुद स्थिर नहीं है, वो इस भौतिक शरीर को कैसे स्थिर रहने देगा? जितने भी नियम परिवारों में बनाए गए थे
पुराने समय में, जिसको हम लोग आज छोड़ चुके। कुछ ज़्यादा ज्ञान सोशल मीडिया और गूगल की वजह से होने की वजह से वो सब नियम केवल चंद्रमा को बांधने के लिए उसकी रास को, उसके घोड़े की जो रस्सी है उसको कस के पकड़ने के लिए बनाए गए थे कि मन को कंट्रोल में करो, जो मन में आए वैसा नहीं करना है। अगर इसको आपने कंट्रोल में कर लिया तो बाकी ग्रह आपकी आशा के अनुरूप फल देंगे। और ये अगर अनकंट्रोल है, इसको आपने खुला छोड़ रखा है, तो आप कोई जाप करो, कोई कुछ भी आप इसके निमित्त करो, उसका फल मिलना बहुत मुश्किल है। कि हम लोग किसी जाप में बैठे हैं, कोई भक्ति में बैठे हैं, कोई ईश्वर का भजन कर रहे हैं, लेकिन मन तो कहाँ से कहाँ भाग रहा है, उसको तो कंट्रोल में करना सीखा ही नहीं। तो फिर वो क्या बोले, ये आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से समझते हैं। हम इसी तरह से समझते हैं। हमको यही समझ में आता है कि अगर आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं और मन से नहीं ले रहे हैं, तो आप उसका नाम बोल के इस तरह से लीजिए कि आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में केवल उसी का नाम गूंजे, उसके अलावा कहीं पे भी ध्यान नहीं जाए। और जब उसका अभ्यास हो जाता है, फिर अपने मन में उसको गूंजाना चालू कीजिए। और जब ये अभ्यास परिपूर्ण हो जाए तो समझ लीजिए कि अब मन कंट्रोल में हो गया। उसके बाद में आप जो भी करेंगे उसमें सफल होंगे। बहुत बार होता है मन कंट्रोल में, ऐसी बात नहीं है नहीं होता है। जब आपके मन माफिक कोई काम आपको मिलता है और आप भूल जाते हैं, सुबह से शाम हो गया और आपको याद ही नहीं आया आपको खाना भी खाना था, आपको कहीं पे फोन भी करना था, आपको किसी से मिलना भी था, आपको याद ही नहीं आया। मतलब उस काम में इस तरह से आपका मन लग गया कि वो कहीं भी नहीं भागा, दूसरी जगह वहीं पे रहा। इसका मतलब मन कंट्रोल में होता है। जरूरत है उस वे को जानने की, उस रास्ते को जानने की। इसी आशा के साथ कि ग्रह नक्षत्र को उसी के अनुरूप समझेंगे। किसी भी जीव सोशल मीडिया या और कोई उपकरणों के द्वारा कोई आपको भ्रमित करके आपकी पॉजिटिविटी को डाउन करना चाहता है, उससे दूर रहेंगे। चैनल का उद्देश्य और मकसद यही है और माता रानी से यही प्रार्थना है, आप सबका मंगल हो। आप सब वो पुरानी बातों को समझे जो हम लोगों के बुजुर्ग जिसको नियमों में डाल चुके थे और उसके अनुसार चलते थे, उसको आप भी समझे, अपने मन को कंट्रोल में रखें। आप सबका मंगल हो। अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।